हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में कि ये क्या होते हैं, इसका यूज हम लोग आखिर में कहाँ पे करते हैं। ये डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर सब्जेक्ट की जो सब्जेक्ट एमसीयू है, मींस मेट्रोलॉजी एंड कंट्रोल की ये सब्जेक्ट की है। ये अदर सब्जेक्ट में भी ये क्वेश्चन को पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम इस वीडियो में यही समझेंगे कि एक्यूरेसी किसको कहते हैं और प्रिसीजन किसको कहते हैं। चलिए स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करके सबसे पहले क्या आती है, एक्यूरेसी आती है। एक्यूरेसी का अगर अर्थ देखा जाए तो उसका अर्थ होता है एक तरह का शुद्धता, मीन्स सत्यापित, मीन्स एक तरह का सही अनुमान, उसको एक तरह का हम लोग एक्यूरेसी कहते हैं। ठीक है। दूसरी आती है प्रिसीजन। प्रिसीजन मीन्स एक तरह का कहने का होता है परिशुद्धता, मीन्स शुद्धता से काफ़ी अलग, उसको हम लोग एक तरह का प्रिसीजन बोलते हैं, मीन्स परिशुद्धता बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले एक्यूरेसी क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई क्या है एक्यूरेसी का डिफिनेशन, कि एक्यूरेसी रेफर टू दी क्लोजनेस ऑफ ए मेजर वैल्यू टू ए नॉन वैल्यू, मीन्स एक तरह का ट्रू वैल्यू। मीन्स कहने का मतलब है जो एक्यूरेसी होता है वो दर्शाता है, क्या दर्शाता है, जो नॉन वैल्यू है उसके करीब वाले वैल्यू को वो दर्शाता है। ठीक है। तो उसको एक तरह का हम लोग एक्यूरेसी कहते हैं। ठीक है। तो हम लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं आखिर में कौन सा वैल्यू को दर्शाता है, मीन्स कौन सा नॉन वैल्यू को दर्शाता है, कौन से क्लोजेस्ट वैल्यू को दर्शाता है। जस्ट सपोज मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक गियर का जॉब लिया। ठीक है। एक्यूरेसी इसमें मैं दर्शा रहा हूँ उसमें, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। तो ये एक तरह का क्या सर्कुलर पाथ का एक गियर है। तो इसकी जो डायमीटर है, इस कंपनी के द्वारा डायमीटर इसकी दी हुई है कितनी, कि 30 सेंटीमीटर, मीन्स 30 सेंटीमीटर इसकी जो पैकेट है उसमें लिखी हुई है कि इसकी जो डायमीटर है 30 सेंटीमीटर है। ठीक है। 30 सेंटीमीटर इसके क्या हो गया, एक तरह का ट्रू वैल्यू हो गई, मीन्स एक तरह का नॉन वैल्यू हो गई। ठीक है। मीन्स पहले की इसकी जो वैल्यू दी हुई है कि वो हमारा 30 सेंटीमीटर के इसके डायमीटर का गियर की। ठीक है। तो अब क्या होती है कि अब हम इसको एक तरह का मेजरमेंट करते हैं। इसको मेजरमेंट जब करते हैं तो हमारा सामने जो क्लोजनेस जो वैल्यू आती है, वो क्लोजनेस वैल्यू एक तरह का आती है, वो जो उसको मेजरमेंट करने के बाद जो मीन्स एक तरह का क्लोजनेस ऑफ मेजर वैल्यू आती है हमारे सामने 29.9 सेंटीमीटर आती है। ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, एक तरह का एक्यूरेसी बोलेंगे। ठीक है। मीन्स हमारा जो एक्यूरेसी है, मीन्स एक तरह का जो दी हुई सेंटीमीटर है उसके अपेक्षा काफ़ी नज़दीक आई, तो उसको एक तरह का एक्यूरेसी बोलेंगे। इसी चीज़ को यहाँ पे लिख के बताइए कि एक्यूरेसी रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ मेजर वैल्यू टू द नॉन वैल्यू। नॉन वैल्यू के जो क्लोजनेस में आता है उस वैल्यू को हम लोग एक्यूरेसी कहते हैं। ठीक है। अब समझते हैं प्रिसीजन के बारे में। ठीक है। परिशुद्धता के बारे में क्या हो, यहाँ पे मैंने इसकी डिफिनेशन लिख के बताई है। लिखी हुई क्या है कि प्रिसीजन रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट टू ईच अदर। इस कहने का मतलब है जो प्रिसीजन होता है वो रेफर करता है क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट वैल्यू को जो काफ़ी ईच अदर है, मीन्स एक दूसरे के साथ पूरी समीप है, मीन्स मिलता जुलता है। इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिसीजन पे यहाँ पे थोड़ी सी एग्जाम्पल के लिख के बताई है। लिखी हुई क्या है इसमें कि मैंने एक गियर को लिया है जॉब के तौर पे, मीन्स मान लीजिए कि एक जॉब है, उसकी जो यहाँ पे डायमीटर दी हुई है 30 सेंटीमीटर, जिसको एक तरह का ट्रू वैल्यू बोलेंगे, हमारे एक नॉन वैल्यू बोलेंगे। ठीक है। जब हम लोग इसको मेजरमेंट करते हैं इसको, ठीक है, इसको जब मेजरमेंट करते हैं तो क्या होती है, हमें क्या इसके सामने निकलती है हमारा, मीन्स जो क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट जो वैल्यू निकलती है वो 35 सेंटीमीटर निकलती है जब पहला इसे मेजरमेंट करते हैं तब। ठीक है। जब दूसरी बार मेजरमेंट करते हैं तो यहाँ पे निकलती है 34.9 सेंटीमीटर, फिर इसे मेजरमेंट करते हैं तो 34.8 सेंटीमीटर, और उसके बाद एक और बार एज मेजरमेंट करते हैं तो निकलती है 35.1 सेंटीमीटर। मीन्स देख सकते हैं इसकी जो यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू से काफ़ी विपरीत वैल्यू आई है, 4 वैल्यू। ठीक है। चारों वैल्यू काफ़ी विपरीत है ई वैल्यू की अपेक्षा जो ट्रू वैल्यू है, लेकिन ये जो चारों वैल्यू है आपस में मिलता जुलता है, मीन्स एक तरह का सेम है, मीन्स एक दूसरे के यहाँ पे क्या कि पूरी तरह से यहाँ पे क्लोजनेस है। देख सकते हैं 35 है तो 34.9 सेंटीमीटर, 34.8 सेंटीमीटर, 35.1 सेंटीमीटर, आपस में पूरी एक्यूरेट है, मीन्स आपस में एक तरह से पूरी तरह से क्लोजनेस है ये वैल्यू। लेकिन ये वैल्यू काफ़ी अलग है जो हमारा ट्रू वैल्यू से अपेक्षा, तो उसको एक तरह का प्रिसीजन बोलते हैं, मीन्स एक तरह परिशुद्धता बोलते हैं कि जो दी हुई वैल्यू है उससे काफ़ी विपरीत वैल्यू आ रहे हैं, उसे बार बार उसे मेजरमेंट करने के बाद भी, तो उस चीज़ को यहाँ पे प्रिसीजन बोलते हैं। और जो एक्यूरेसी किसको बोलते हैं, जो वैल्यू दी हुई है उसके पूरी तरह से नज़दीक आ रही है वैल्यू। ठीक है। तो उस वैल्यू को बोलते हैं एक्यूरेसी, जिसे शुद्धता बोलते हैं।
प्रिसिजन की एक और डिफिनीशन लिखी हुई क्या है कि प्रिसिजन इज द रिपीटेबिलिटी ऑफ द मेजरिंग प्रोसेस। मीन्स एक तरह का जो प्रिसिजन होता है वो एक तरह बार बार इसे मेजरमेंट करने का एक तरह का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग एक तरह का प्रिसिजन बोलते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल के थ्रू आपको बताया है कि एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन क्या होता है, ठीक है। ये बहुत ही इजी है, इसमें आपको 100% समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले नंबर 1 पे हम बात करेंगे। नंबर 1 यहाँ पे क्या है आपके सामने एक तरह का ये सर्कुलर डैशबोर्ड है। मीन्स कहने का मतलब जहाँ पे तीर लगाने वाली जो तीरंदाजी होती है तो वो चीज़ का यहाँ पे डैशबोर्ड है, ठीक है। अब क्या होती है कि जैसे ही हम इसमें क्या होती है कि तीर मारते हैं, इसमें जैसे हम तीर मारते हैं, 4 तीर इसमें मारते हैं तो चारों तीर यहाँ पे जो बीच वाली जो है हमारा मेन यहाँ पे सेंटर पॉइंट ये है, इसी पे हमारा मेन यहाँ पे फोकस है, ठीक है। यहीं पे हमें तीर मारनी है, ठीक है। तो जब हम इसमें 4 तीर मारते हैं तो क्या होती है, पूरी चारों का चारों तीर जो बीच वाली सेंटर है इसमें जाके तीर लग जाती है, ठीक है। तो तीर लगती है तो क्या होती है कि हमें एक तो मेन हमारा क्या था यहाँ पे कि हमें बीच वाली फोकस है, मीन हमारे बीच वाली पर ही हमें तीर लगानी थी और बीच वाली पर ही जाके तीर लग गई। तो क्या ये क्या हो गई, तो ये चारों यहाँ पे जो तीर है वो एक्यूरेसी हो गई, ये 100% एक्यूरेसी, क्योंकि हमें बीच वाली पे ही हमारा मेन टारगेट था, ठीक है। ये लग गई, ये एक्यूरेसी हो गई। और इसकी एक्यूरेसी कितनी पूरी हाई है क्योंकि हमारा मेन लक्ष्य यही था, ठीक है। और इसकी प्रिसीजन जो है, इसकी जो प्रिसीजन है ये भी हाई है। इसकी प्रिसीजन आखिर में किस तरह से हाई है, क्योंकि ये जो चारों तीर है आपस में पूरी तरह से यहाँ पे एक दूसरे के साथ में है, मीन्स एक दूसरे के पूरा करीब में है। तो इसी कारण ये एक तरह का प्रिसिजन भी हो जाती है, ठीक है। दूसरी फिगर पे यहाँ पर ध्यान देते हैं, ठीक है। मान लीजिए वही तीर है, उसको दोबारा इसमें ट्राई किया गया तो इसको क्या हुई कि ये बीच वाली में नहीं लग के हमारा जो लास्ट वाली जो हमारा जो बोर्ड है सर्कुलर बोर्ड वहाँ पे लगती है चारों तीर, ठीक है। लेकिन चारों तीर यहाँ पे लगती है, चारों तीर लगती है तो वो भी साथ में लगती है, ठीक है, मीन्स साइड में लगती है। तो इसमें क्या होती है कि हम देखते हैं क्या इसमें एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि हमारा मेन लक्ष्य ये था, तो मीन्स इसमें हमारा लक्ष्य नहीं लगा एक भी तीर, तो ये नॉट एक्यूरेसी हो गई, ठीक है। लेकिन प्रिसिजन क्या हो गई यहाँ पे, जैसे कि नॉट एक्यूरेसी यहाँ लो हो जाएगा कि इसके बीच एक भी तीर नहीं लगी। अब क्या है कि ये प्रिसिजन क्या हो जाती है, ये हाई हो जाती है। ये प्रिसिजन आखिर में कैसे हाई होती है, चारों तीर भले हमारा मेन लक्ष्य वहां पे नहीं लगी लेकिन अलग जगह लगी है, लेकिन ये चारों तीर एक साथ ही लगी है, मीन्स एक दूसरे के ये क्या है पूरी तरह से क्लोजनेस है, ये एक दूसरे का क्लोजनेस है। इसी कारण ये एक तरह का क्या हो गई यहाँ पे प्रिसिजन हो गई, ठीक है। यहाँ पर भी इसी तरह से है कि चारों तीर लक्ष्य में लगी और चारों तीर एक साथ ही लगी, मीन्स एक दूसरे के पूरा क्लोजनेस थे। इसी कारण दोनों यहाँ पे एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन दोनों हाई थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होती है, इसमें बीच वाले में नहीं लगती है और साइड में जाकर लगती है, तो जिसके कारण ये तीर आपस में क्लोजनेस है, मीन्स एक तरह का ये एक्यूरेसी तो नहीं हुई लेकिन ये प्रिसिजन हो गई, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ यही चीज़ को मैंने बोला आपको कि 30 सेंटीमीटर जो दी हुई है उसके करीब तो नहीं आई, लेकिन ये अलग आ गई, लेकिन चारों एक दूसरे के क्या यहाँ पे पूरी तरह से निकट है, मीन्स एक तरह का क्लोजनेस है, ठीक है, जो वैल्यू आई, ठीक है। यही चीज़ को मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको बताई थी, ठीक है। अब तीसरा समझते हैं, तीसरा में क्या दी हुई है कि ये जो बोर्ड है वहाँ पे क्या होती है कि चारों तीर लगते हैं या मेन लक्ष्य पे नहीं लगते हैं, लेकिन मेन लक्ष्य के यहाँ पे आसपास में लगते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होती है एक्यूरेसी हाई हो जाती है, इसकी एक्यूरेसी मीन्स हाई हो जाती है, मीन्स हमारा लक्ष्य के क्या एक तरह का पूरी एक इसके पूरे नज़दीक है, मीन्स जैसे कि मैंने यहाँ पर डायमीटर दी थी 30 सेंटीमीटर जो ट्रू वैल्यू थे उसके बगल में ही लगी, मीन्स एक तरह का आसपास ही आई 29.9 सेंटीमीटर, तो उसी तरह से बगल में ही लगी। तो इसके कारण ये क्या हो गई एक तरह का एक्यूरेसी हो गई, लेकिन इसमें नॉट प्रिसिजन हो गई, मीन्स एक तरह प्रिसिजन लो हो जाती है, क्योंकि ये चारों जो यहाँ पे तीर लगे हैं आपस में एक साथ नहीं है, मीन्स एक तरह से मीन्स चारों तीर आपस में क्लोजनेस नहीं है, जिसके कारण ये क्या होती है एक्यूरेसी लो हो जाती है। समझते हैं इसमें क्या जो हमारा मेन लक्ष्य था वहाँ पे हमारा जो तीर हमें भेदे तो वहाँ पे नहीं लगी, ठीक है, वहाँ पे नहीं लगी तो नॉट एक्यूरेसी हो गई। चारों तीर थे आपस में ये क्लोज नहीं हुए, मीन्स चारों कोना में जाकर लग गए, तो क्या हो गई ये नॉट प्रिसिजन भी हो गया, मीन्स आपस में जब क्लोजनेस होते हैं, जैसे यहाँ पे क्लोजनेस बताइए कि चारों तीर आपस में यहाँ पर क्लोजनेस होते हैं, मीन्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलते जुलते रहते हैं, तो ये प्रिसिजन होती है। आप देख सकते हैं चारों तीर चारों कोना में, तो ये एक्यूरेसी भी नहीं होगी और नॉट प्रिसिजन भी होगी। तो ठीक आशा है कि आपको एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो देखने का थैंक यू, और चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को कर ली सब्सक्राइब, और हो सके तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।